प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं आप सभी लोग मसीह में आनंदित हैं। बीते हुए दिनों में हम लोग लगातार परमेश्वर के वचन से सीख आ रहा है। हमारा हर एक प्रचार पवित्र शास्त्र से है, बाइबल से है। बाइबल शब्द का मतलब किताब, साधारण किताब नहीं, पवित्र किताब। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पवित्र शास्त्र के महत्व के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातों को समझाना चाहते हैं कि क्यों हमें बाइबल पढ़ने का जरूरी है। क्या हमें बाइबल पढ़ना जरूरी है? उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप रोज बाइबल पढ़ते हैं? ऐसे है तो क्यों पढ़ते हैं? कई लोग बाइबल लगातार पढ़ते हैं, कई लोग कभी कभी पढ़ते हैं, कई लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, कई लोगों को मालूम भी नहीं है क्या बाइबल है। कोई बात नहीं, आज मैं आपको पवित्र शास्त्र बाइबल के विषय में बताना चाहते हैं क्यों हमें बाइबल पढ़ना चाहिए। उसके लिए कुछ कारण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। ध्यान से सुने। सबसे पहले बाइबल क्यों पढ़ना है? बाइबल पढ़ने का आवश्यकता है कि बाइबल खुद गवाही देता है कि बाइबल का हर एक शब्द परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसमें बहुत सारे लोग लिखा है, फिर भी वे लोग ज्ञान से बढ़कर, बुद्धि से बढ़कर इसके पीछे कार्य किया हुआ परमेश्वर का हाथ को हम देख सकते हैं। जैसे दुनिया में परमेश्वर का काम, परमेश्वर का कार्य को देख सकता है, उसी प्रकार बाइबल का शुरुआत से अंत तक आप पढ़े, आपको ऐसा लगेगा कि ये किसी एक व्यक्ति ने लिखा है। 40 से अधिक लेखकों ने अलग अलग समय के अंतर्गत में लगभग 1600 साल के अंतर्गत में लिखा हुआ पवित्र शास्त्र बाइबल है। लेकिन ये लोग कभी आपस में नहीं देखा, चर्चा नहीं किया, फिर भी बाइबल शुरू से अंत तक हम देख सकते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि ये वचन पढ़ने से हमें ऐसा अनुभव मिलता है कि एक आम आदमी का शब्द नहीं, इस एक किसी पंडित का शब्द नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन है। इसलिए बाइबल जरूर पढ़ना है। और इसके विषय में 2 तिमोथी 3:16-17 आयत में हम देखते हैं, वो मैं आपके लिए पढ़कर सुनाना चाहता हूं। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है और ये हमें समझाने के लिए, सुधारने के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। लोग आज सुधरने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। मैं अपने अनुभव से बताना चाहता हूं, यदि आपको सुधरना है तो एक ही उपाय है, पवित्र शास्त्र को पढ़े। और नीचे आयत में लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, परिपक्व बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। मेरे प्रियो, यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो एक अच्छा, एक प्रभावशाली किताब है बाइबल, उसको जरा पढ़े। दूसरा कारण क्या है? क्योंकि सिर्फ बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को कितना प्यार करते हैं। परमेश्वर को प्रेम को जानना है तो पवित्र शास्त्र को पढ़ना है। परमेश्वर मनुष्य को प्यार करते हैं, जरूर करते हैं। यूहन्ना 3:16 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, जगत मतलब सारे मनुष्य को प्रेम करता है। प्रेम के लिए यूनानी भाषा में अगापे शब्द प्रयोग किया है, जिसका मतलब है कि बिना प्रतीक्षा करते हुए निस्वार्थ प्रेम, बिना प्रतीक्षा करते हुए प्यार करते हैं। जिससे हम लोग लोगों को प्यार करते हैं, कुछ प्रतीक्षा करता है, वो हमको इसी प्रकार करेगा तो हम उसको इसी प्रकार करेंगे, कंडीशन है। लेकिन परमेश्वर हमसे कुछ प्रतीक्षा नहीं करते हैं। और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। रोमियो
5 अध्याय के 6 आयत से पढ़े, वहां पे लिखा हम लोगों को परमेश्वर क्यों प्यार किया है। हम लोग किस परिस्थिति में था, ऐसा नहीं था कि मैं अच्छा था और मैं बहुत पढ़ा लिखा था और धनिक था, मैं सुंदर था, इसलिए नहीं। हम लोग तो इसी प्रकार के लोगों को प्यार करते हैं जो पढ़े लिखे हैं, धनिक हैं और देखने में सुंदर है। लेकिन यह परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे प्यार किया, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह ने हमें प्यार किया। कोई पापी को किसी ने प्यार करेगा? बिल्कुल नहीं है। हम सभी लोग पापी थे। परमेश्वर का दृष्टि में सब पापी है, क्योंकि हमारा सोच, हमारा विचार, देखिए हमारे जीवन में कुछ ना कुछ गलतियां हमेशा आते रहते हैं। ये किसी ने हमें सिखाया नहीं है, ये हमारा शरीर के साथ काम करने वाले एक तत्व है। गलतियों को करने का आदत ये जन्म से मनुष्य के अंदर में पाए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर पवित्र है, उन्हीं के जैसे और कोई नहीं। वो पवित्र परमेश्वर, मैं जो पापी था मुझे प्यार किया। ये मेरा कहानी है। मैं भी कोई काम के लिए लायक नहीं था, मेरे जीवन में निराशा था, लेकिन ये प्रभु मुझे प्यार किया है। जब मैंने जान लिया प्रभु है, मुझे प्यार करने वाला परमेश्वर है, मैं मेरा जिंदगी परमेश्वर का काम के लिए दे दिया है। हम लोग क्यों प्रेम करते हैं परमेश्वर को? क्योंकि उन्होंने पहले स्टार्ट किया है प्रेम करना। ऐसा नहीं कि मैंने उनको ढूंढा है, उन्होंने मुझे ढूंढ कर आया। पहले यूहन्ना 4:19 में लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमें प्रेम किया है। यस मेरे प्रियो, प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु आपको कितना प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं। जानना है तो क्या करना? परमेश्वर का प्रेम की पत्री, प्रेम की चिट्ठी जरा पढ़े। इसके लिए एक नियुक्त समय रखकर पढ़ना अनिवार्य है। तीसरा बात है कि सिर्फ बाइबल सिखाते हैं कि पाप से कैसे छुटकारा पाए। मैंने पहले बताया मनुष्य का स्वभाव है पाप करने का। इससे बचने के लिए मनुष्य चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा पाप करने से उनको दुख लगता है। जब हम गलती करते हैं हमको दुख लगता है, लेकिन गलती में पड़ जाते हैं तो फिर सोचते हैं कि इससे हम बच नहीं पाते हैं, इसलिए उसी में ही बने रहता है। लेकिन पाप करने के समय हमारे भीतर में बहुत दुख आता है। लेकिन ये पाप से कैसे छुटकारा मिले? कई लोग कुछ बुराइयां लगातार करते हैं, उससे बाहर आना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं आ पा रहे। इसी प्रकार कुछ पापों से फंसे हुए, तो पाप से छुटकारा पाने के लिए एक उपाय है कि बाइबल बताते हैं कि कैसे पाप से छुटकारा पाना। ये बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत गंभीर है। इब्रानियों किताब 10 अध्याय का 4 से हम देखते हैं, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण वो जगत में, यीशु जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देग तैयार किया। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ, तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूं। आपके लिए, मेरे लिए एक उद्धार का रास्ता परमेश्वर ने खुद खोल दिया है। परमेश्वर स्वयं आ गया। क्या के लिए आया? लेविया 17:11 में लिखा, शरीर का प्राण लहू में है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। लहू बहाना पड़ता था, मैंने किया हो पापों के लिए मैं लहू बहाना था, लेकिन प्रभु यीशु ने अपना पवित्र लहू बहाने के लिए स्वर्ग से दुनिया में उतर के आया है। मेरे लिए जो कुछ करना था उन्होंने क्रूस पर कर चुका है। इसलिए बाइबल सिखाते हैं पाप से उद्धार पाने के लिए एक ही उपाय है, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। रोमियो 10:9 में लिखा, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन में विश्वास करे कि यीशु ने मरे हुए से जी उठा है, कि तुम उद्धार पाए। बचना है तो उपाय है सिंपल लेकिन गंभीर मार्ग प्रभु ने दिखाया।
आप अभी कुछ नहीं करना, इतना करना, मेरे लिए यीशु ने सब कुछ किया। यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसकी बलिदानों पर विश्वास करें। जब हम विश्वास करते हैं यीशु अब पापी है, मेरा गलती ऐसा है, माफी मांगे, प्रभु को बोले, प्रभु आप मेरे पापों के लिए मरा, मैं विश्वास करता हूँ, मेरा दिल में आइए, मुझे शुद्ध करिए, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं पाप से बाहर आना चाहता हूँ। ऐसा प्रार्थना करेगा तो एक चमत्कार आपके जीवन में होगा। मैंने ये बात अनुभव किया है। क्यों बाइबल पढ़ना है? क्योंकि सिर्फ बाइबल सिखाते हैं कि पाप को कैसे छोड़ देना, पाप से छुटकारा मिला, लेकिन हम शरीर में, पापमय शरीर में रहता है, हर दिन हमारा शरीर के साथ लड़ाई होते हैं, कुछ गलतियां करने का लड़ाई, उससे कैसे बचे? बाइबल मार्ग बताता है। क्या है मार्ग? भजन 119 के 9 में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, ये वचन पढ़ने से, इसके अनुसार चलने से। 119 भजन का 11 आयत में लिखता है, मेरे तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मेरे प्रियो, पाप से उद्धार पाया इसका मतलब नहीं है कि अपना मर्जी में जी सकता है। पाप बिना जीने के लिए बाइबल हमें मार्ग बताते हैं कि ये वचन को मनन करें, दिल में रखें, इसके अनुसार चले, इसको हम हर दिन पढ़ें, समझे, ताकि हम बुराई से दूर रह सकता है। यदि आप कुछ बुराई में फंसे हुए हैं, बचना है तो वचन को पढ़े, क्योंकि ये वचन हमें शुद्ध करता है, ये वचन हमें सही मार्ग दिखाता है। और ये बाइबल, परमेश्वर का वचन क्यों पढ़ना है? क्योंकि बाइबल बताते हैं, पवित्र शास्त्र बताते हैं कि हमारा मरने के बाद क्या होगा। बाइबल सिखाते हैं कि मरने के बाद एक जीवन है। ऐसा नहीं सोचना मेरा जिंदगी दुनिया में समाप्त है, ये शरीर समाप्त होगी, लेकिन हमारे अंदर में आत्मा है, वो आत्मा कभी भी नहीं मरता है, वो परमेश्वर के पास वापस लौटना है। इसलिए इब्रानियों 9:27 में लिखा, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, हमें क्यों पाप से दूर रहना? कारण है कि हमें एक दिन लेखा देना पड़ेगा, परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा अपना प्रतिफल को पाने के लिए। दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में लिखा, क्योंकि आवश्यक है कि हम सबका आल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हमारा कामों में ध्यान देना, अपने मर्जी में जीने से परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए बाइबल क्यों पढ़ना है? क्योंकि बाइबल हमें बताते हैं मरने के बाद क्या होगा। मरने के बाद प्रभु में जुड़े हुए, पवित्र जीवन बिताते हुए, प्रभु के लिए बाट जोड़ने वाले प्रभु के पास जाएगा, जिसको स्वर्ग कहता है। लेकिन नहीं है तो अनंत विनाश में जाते हैं, जिसको नरक कहता है, प्रभु से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मेरे प्रियो, मरने के बाद क्या होगा? साफ रीति से परमेश्वर का वचन में लिखा है, उसको पढ़े। क्यों बाइबल पढ़ना है? क्योंकि सिर्फ बाइबल सिखाते हैं परमेश्वर का योजना हमारे बारे में क्या है और हम किस बातों में ध्यान देना चाहिए। पहला तीमुथियुस 6:17 में लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो, चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। बाइबल बताते हैं कैसे जीना, परमेश्वर पर आशा रख देना, संसारी बातों में आशा ना रखे, चंचल धनों में। आज हमारे पास पैसा होगा, कल हम दरिद्र होने का संभावना है। दुनिया का जो कुछ चीज है उसी पर घमंड ना करे, अभिमानी ना हो, बल्कि प्रभु पर आशा रखना है और भलाई करना है, भले कामों में धनी बनना है, उदार और सहायता देने में तत्पर रहना है, दूसरों को मदद करने में, सहायता करने में, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें, सत्य जीवन को वश में कर ले।
ये सब परमेश्वर का योजना है। आज हमने सीखा क्यों परमेश्वर का वचन पढ़ना है। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा क्योंकि बाइबल का हर एक शब्द परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन है, और परमेश्वर का प्रेम को जानने के लिए बाइबल पढ़े। परमेश्वर का छुटकारा का काम, पापों से कैसे छुटकारा पाना है, उसका जवाब, उसका मार्ग वचन सिखाते हैं। उसको जानने के लिए पाप से कैसे बचे रहना है, वो बात, उसका मार्ग बाइबल सिखाते हैं। इसके लिए बाइबल पढ़ना, और बाइबल सिखाते हैं कि क्या होगा मरने के बाद, और अंत में हमें कैसे जीना, आगे का रास्ता में दिखाते हैं। मेरे प्रियो, हमें मार्गदर्शन देने वाला सबसे उत्तम वचन है पवित्र शास्त्र। इसको हम पढ़े, निर्णय ले, एक नियुक्त समय रखें। जैसे भोजन के लिए समय नियुक्त रखते हैं, पढ़ाई के लिए रखते हैं, वचन का पढ़ाई के लिए नियुक्त समय रखें। इसको पढ़े, मनन करें, ताकि हम सही राह में चले और अंत में प्रभु के पास पहुंच जाए। प्रभु आप सबको इसके लिए सहायता करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हमारा हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आज आपको वचन क्यों पढ़ना है उसके बारे में आपने हमें सिखाया, समझाया। धन्यवाद। सबको आशीष करिए। नया निर्णय के साथ आगे बढ़ने के लिए हम सबको सहायता करें, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह।